निवेदन करूंगा कि वो आकर के अपनी मधुर वाणी से सभी भक्तों को आह्लादित करें। श्री भारत सिंह जी सिकरवार, आप सब भक्तों का जो मंच पर आए उनका तालियों से स्वागत करें। हमारे समिति के संयोजक श्री राम सिंह जी, और सबसे ज्यादा मैं साधुवाद होने दूंगा जो आयोजक हैं हमारे पटेल साहब, जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया है और हम सब लोगों को यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया है। हम अपने तमाम राग द्वेष और अपनी तमाम सांसारिक समस्या परेशानियों को झेलते हुए और उनका सामना करते हुए हम समाज में एक छोटे से दीपक की तरह, जितना सा दीपक में तेल होता है और उसकी बात जितनी होती है उतना वो प्रकाश जरूर देता है। आइए चलते हैं राम कथा की ओर। बातें बहुत हैं, समय बहुत कम रहता है, राम कथा अनंत है और हमारे जो साथ संपत बातें जो लोग कह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग सम्मानित जो लोग हैं वो अद्भुत खजाने हैं। हमारे प्रभुलाल जी ने जो गीता का संवाद सुनाया था, उन्हें पूर्व मुखी गीता याद, हमारे वो पूर्वज हमारे साथ में रहते हैं, हमारे पुरखा हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। वो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएं, काल की क्रूर गति चलती रहती है हमेशा। जब कोई एक भौरा पुष्प में जाकर के रस लेता है जो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, अगर वो उसका भोजन है और भोजन को अगर नहीं करेगा तो उसका जीवन चला जाएगा। लेकिन वही भौरा उस रस में इतना आनंदित हो जाता है कि फूल में ही सो जाता है। फूल अगर बंद हो जाता है शाम को तो निकल नहीं पाता। भौरा ये सोचता है कि चलो मैं इसी में हूँ, सुबह सूरज निकलेगा तो फिर मुझे किसी दूसरे फूल पे जाना पड़ेगा, इसी में आराम करते हैं और सुबह आराम से नए सिरे से फिर इसमें से रस अपन चूसेंगे, अपना जीवन का आनंद उठाएंगे। लेकिन उसी समय कोई मदमस्त व्यक्ति आकर के उसको फूल को तोड़कर उसको डाल को फेंक देता है और भौरा उसमें नष्ट हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन का ये स्वरूप है। हम इसी संसार सागर में रस चूसते रहते हैं और काल की क्रूर गति का पता नहीं कब आ जाती है और हम उसका सामना नहीं कर पाते, वो हमारे जीवन को नष्ट। और हम अधर्म में ही सारे संसार को, अपने घर परिवार के कामों को बीच में छोड़ते हुए हमारे बहुत सारे साथी निकल जाते हैं, चले जाते हैं संसार को छोड़ करके। यही सत्संग है, इसको हम समझ जाए और इसको ईश्वर की कृपा हो जाए। हमारे राम सिंह जी बड़े दुखी रहते हैं, बहुत सारे लोग सो रहे हैं, बहुत सारे नहीं आए, कोई बात नहीं, उनकी भावना है, वो चाहते हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सुने, तो इसकी कोई बात नहीं है। क्यों कि प्रसंग और सत्संग इसमें सीमित लोगों में होता है, इसके लिए बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए तुलसीदास ने लिखा है कि इसको आप मैं बार-बार इस पर जोर देता हूँ, गीता बहुत सार है, सारा मतलब ग्रंथ है, बहुत समझने के लिए उसके लिए आपको बहुत सारा सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, गीता बहुत जानना पड़ेगा, तब जा सुन कर कुछ बातें समझ में आएंगी। उसका जो गीता सार है वो तो सभी लोग, लेकिन ये प्रकृति है जो कोई भी चोटी पे जाने के लिए संसार सागर से सत्संग से, इसके लिए सुलभ मार्ग हमारे तुलसीदास जी ने कि सठ सुधरे सत संगत पाई, पारस परस उधातु सुहाई। जिस प्रकार से कोई लोहे की वस्तु पारस पत्थर से छुप जाती है, उसके स्पर्श कर लेती है तो वो सोने में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो सज्जन पुरुष जो रामचंद्र के गीता से ज्ञान से या हमारे सत्संग से वंचित हैं, वो हमारे बीच में आएंगे, बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनका शरीर, उनके विचार, उनका मन सोने रूपी धातु में परिवर्तित होगा। ऐसा बाबा तुलसीदास ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की बात का उल्लेख कर रहा हूँ। और समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनको अपन कहां तक बदलेंगे, तो उनके बारे में लिखा है कि बूंद अगात सहे गिरि जैसे, कल के बचन संत सहज जैसे। अगर हमारे ऊपर कोई टिप्पणी करता है, हमारे बारे में कुछ कहता है, तो संतों के लक्षणों में तुलसीदास ने लिखा है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े पानी के भयंकर आंधी और तूफान
बरसते रहते हैं, लेकिन पत्थर पर और पहाड़ों पर उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए हमें कभी उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें निश्चित रूप से अपने शास्त्र सम्मत बातों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे कोई माने या ना माने। क्यों कि जो नदी और नाव होती है उसका संयोग देखिए कि नाव इतनी वफादार रहती है कि अगर नदी नहीं होगी तो नाव चलेगी। लोग कहते हैं नदी नाव संयोग, सबसे इल्म चाहिए नदी नाव संयोग, लेकिन नाव का कोई संयोग नहीं होता। नदी तो बिना नाव के चलती रहती है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। शास्त्रों को चिंता करके बार बार देखते रहना चाहिए और उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से किसी राजा की कितनी भी सेवा करो, लेकिन वो राजा तुम्हारे बस में कभी नहीं होगा। ऐसे शास्त्रों पर हमारा संपूर्ण विराम और संपूर्ण ज्ञान और उनका कंट्रोल और नियंत्रण शास्त्रों का हमारे ऊपर नहीं हो सकता। क्यों कि ये शास्त्र सम्मत जो बातें भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कही है, और उन बातों की व्याख्या करना और उन पर टिप्पणी करना और उनके बारे में तर्क वितर्क करना जी हमारे बस की बात नहीं। इसलिए क्या कहते हैं तुलसीदास के भाव कुभाव अनखयालस हूँ, नाम जपत मंगल दिसदस हूँ। आप भाव से, कुभाव से, अलग से, आलस से या धोखे में भी भगवान का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलेगा। और जो लोग हैं दुनिया में तो ऐसे लोग नहीं हैं कि जो काहू की सुने बड़ाई, प्राण जाए जनो चूड़ी आई, जो काहू पे देखे विपत्ति, सुखी होए मनु जग के लपति। हमारे संसार में ऐसे भी जीव हैं जो किसी की बड़ाई नहीं सुन सकते। अगर किसी की कोई प्रशंसा कर रहा हो तो बुखार आ जाता है, और अगर इसमें विपत्ति देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें लगता है कि हम दुनिया के राजा हैं। ऐसे लोग भी संसार में विराजमान रहेंगे। और झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। अगर ईश्वर को ये पता होता कि मनुष्य संसार का सबसे खराब प्राणी मनुष्य ही होता है, इसलिए ईश्वर ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं हमारा जो बनाया हुआ पुतला कहीं मार्ग से भटक न जाए। इसलिए बार बार लिखा उन्होंने इस बात को, तुलसी बाबा ने लिखा इस बात को। इस बात की उनको आशंका रही होगी। बार बार छोटा बच्चा रहता है, ना समझ रहता है, तो उसके माँ बाप ध्यान रखते हैं, उसकी माँ उस पर ध्यान रखती है, मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, किधर जा रहा है। उसके कान उस तरफ रहते हैं कि कहीं गिर न जाए, कहीं जल न जाए, कहीं पानी में न चला जाए, कहीं कोई घटना का शिकार न हो जाए। वो अपना काम भी करती है, लेकिन उस बच्चे पर ध्यान भी रखती है। ऐसे ही हमारे साथ सम्मत बातें जो हैं उन्हें हम समझेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, निश्चित रूप से हमारा और हमारे समाज का भला होगा। क्यों कि जिन-जिन ऐसा किया भलो भलाई पे लहन चाहिए नीच, गरल सुधाई अमरता सुधाई अमरता गरल सराई। जो सज्जन लोग होते हैं वो भलाई करते हैं। भगवान शंकर ने सज्जनता के कारण से और सम्मान के साथ देवताओं के लिए समाज के लिए जहर दिया था, तो वो नीलकंठ कहलाए और संसार में उनका बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन अमृत का पान हमारे जो राहु और केतु ने किया, चुरा करके चोरी करके अमृत किया था, लेकिन उनका कोई सम्मान नहीं, उनकी कोई पूजा नहीं करता। जब उन्होंने अमृत किया था भगवान शंकर ने जहर किया था। इसलिए हम इस बात को समझें कि सार क्या, जीवन का सार क्या है। हमारी संपत्ति, हमारे बेटा बहू, हमारी प्रकृति, हमारी जाति, हमारा समाज ये अच्छे क्षण के समय के लिए है। हमें इस संसार को छोड़ करके जाना है, और ईश्वर ने हमें वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पैसा, यह पत्नी, पुत्र हमें दिए हैं, और ये वैभव है, तो ये भी ईश्वर की तरफ है।
और हमें उस परमपिता परमेश्वर का बार बार, हजार बार, लाख बार इसके लिए उनका स्मरण करना चाहिए और उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने जो भी संपत्ति हमें दी है, हम जहाँ भी जन्म लिया है। जब बाली को राम ने मारा, बाली ने कहा के कारण कवन नाथ मोए मारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा। अरे भगवान, मेरी तो आपसे जान पहचान नहीं थी, पहली बार ही आप मिले हैं और आपने मुझे मार डाला, मेरा क्या पाप? तो भगवान ने तो पहले तो तर्क रखी उनके सामने, समझ रहे थे बाली कुछ जानता नहीं होगा, बंदर है, कोई ज्ञान नहीं रहा होगा, रावण का मित्र रहा था कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समाचारी, नहीं कुदृष्ट बिलोक है जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने कहा कि बाली, तुमने छोटे भाई की बहू को पत्नी बना लिया, अपने छोटे भाई की पत्नी अपनी पुत्री एक समान होती है, तू अपराधी है, तुझे मारा। बाली ने कहा ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं बात सही है, मान लेता हूँ। तो मारे मोही प्यादती नाई, आपने मुझे छुप के क्यों मारा? तो भगवान को एहसास हो गया वास्तव में गलती की। जब भगवान स्वयं, राम स्वयं इस बात को एहसास करते हैं और मानते हैं कि वास्तव में उससे गलती हुई है, तो कहने लगते हैं बाली से के अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहे सुने कृपा निधाना, जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही। बाली कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कोई ऐसा नहीं चाहिए, तुमने मुझे मार दिया ठीक है, जय जौन जन्मो कर्म बस राम पद अनुराग हूँ, मैंने जैसे कर्म किए हो उसके अनुसार मुझे अगले जोनी में जन्म मिला। मैं तुम्हारा कोई अनुराग नहीं चाहता, मैं कोई कृपा नहीं चाहता, लेकिन ये निश्चित बात है कि मैं एहसास कराना चाहता था कि गलती आपने की। तो आप कितने ही बड़े हैं, कितने ही बड़े हैं, कितने ही घर से आप संपन्न हैं, कितने ही पैसा है, कितना ही वैभव है, लेकिन गलती आपने अगर की है तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर जीते जी आपको भोगना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यों कि हमारे बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अभी लोग ताली की बात कर रहे थे, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और यहाँ सम्मान कथा को सुन रहे हैं, हो सकता है ताली बजाने को ध्यान नहीं जाता हो। ताली तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, ताली तो स्वयं बजाती है। दर कर तारी, ये राम का नहीं सबसे बड़ी ताली है, इससे बड़ी कोई ताली नहीं है, ये सबसे बड़ी ताली और सब खाली है कि राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग उड़ावन हारी। जिस प्रकार से किसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हो और कोई एक ताली बजा दे तो सारे पक्षी उड़ जाते एक ताली से, तो यहाँ तो हजारों तालियां बज रही हैं। तो यहाँ कौन से पक्षी बैठे हैं? हमारे माइंड में, दिमाग में जो बहुत सारा संशय भरा हुआ है, राम कथा क्या है, राम नाम लिखने से क्या होता है, राम राम क्या है, भारत क्या है, ये सारे संशय हमारे दूर हो जाएंगे। क्यों? और नहीं समझ पाए तो आगे लिखते हैं बाबा तुलसीदास के राम कथा चले बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि माँ पार्वती, हे गिरिराज कुमारी, हे हिमाचल की पुत्री, मैं आपसे कहता हूँ कि जो राम कथा है कुल्हाड़ी है, कलयुग के पापों को काटने के लिए अगर कोई के हाथ में कुल्हाड़ी हो, ऐसा भी पेड़ उसे कट करके नष्ट हो जाता है। और पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हम गंगा में स्नान करने जाएंगे तो बस करेंगे, ट्रेन उड़ेंगे, रेल कराएंगे, गाड़ी से जाएंगे, तब पर्व देखेंगे, पंडित से पूछेंगे, तब गंगा में पहुंचेंगे, घाट घाट जाएंगे, वहां भी नहाएंगे, नहाने में धक्का धूम, ये वो बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं जा पाते हैं लोग, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो तुलसीदास देखते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि हे देवी पार्वती, शंकर जी स्वयं कहते हैं, शंकर जी की बात कर लेकर रहा हूं मैं, मेरी क्या औकात है, और तुलसी बाबा की कोई औकात नहीं है।
शंकर जी स्वयं कहते हैं कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जो यहाँ बैठेगा इसका हमें गंगा यही बह रही है। मैं इससे कहता हूँ, तुलसी बाबा नहीं, महादेव कहते हैं स्वयं, देवों के देव महादेव के हे पार्वती, जो इस कथा में बैठेगा, जो इसको सुनेगा, उसको गंगा स्नान की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से यह बैठा बैठा ही पवित्र होगा। और ये तुमने बड़ा उपकार किया, ये तुमने बड़ा उपकार किया है कि ऐसा प्रसंग छेड़ दिया तुमने। तो हमारे समाज में, हमारे घर में समस्या सब जगह है। शंकर जी के समस्या कहाँ समस्या नहीं? सती ने कहाँ माना? शंकर जी की बात पढ़िए रामायण को, कहाँ माना सती ने? भगवान स्वयं कहते हैं कि दुनिया मुझे महादेव मानती है, दुनिया मुझे देवता मानती है, देव मानती है। मेरी पत्नी सती नहीं मान रही है मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि राजा राम दशरथ के लड़के नहीं, तो सती मेरी बात को नहीं मान रही है और जाती है और चली जाती है। तो क्या कहते हैं श्री जी बैठ कर के होए है जो ये सो राम रच राखा, और को कर तरक बढ़ावे साथ। यही राम कथा है, यही लोक कथा है। शंकर जी डंडा लेके सती के पीछे नहीं घूमे कि तुम मेरी बात को नहीं मान रही हो, क्यों जा रही है तपस्या लेने, क्यों जा रही है परीक्षा लेने? शंकर जी ने कहा कि मेरी बात नहीं मान रही, पता नहीं क्या ईश्वर की इच्छा है, क्या होने वाला है, आगे कुछ और अच्छा होने वाला है। और एक कछुन परीक्षा लीनी गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, शंकर तब देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सब भगवान शंकर समझते हैं कि सती कीन सीता कर बेसा। मैं यहाँ बैठा था, अभी बताऊं, मैं जब आया था तो गर्मी बहुत और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था। गर्मी में कूलर में रहते आए, सोकर में लाइट भी नहीं थी, तो रात सो भी नहीं पाए। मेरे मन में बड़ा उदास थी कि यार कैसे आए राम कथा होगी, गर्मी बहुत। मैं यहाँ बैठा, यहाँ से वापस चला गया, कुर्सी एकदम गर्म हो गई। मैं बैठा बैठा कहता भगवान आज राम जी जो पटेल साहब, उनको मन में ऐसे पूछ रहा था, कथा करवा दी, आज गलत जगह करवा दी, यहाँ छाया भी नहीं है। पता लगता है थोड़ी देर में मौसम बदला, आ गई। तो लगता है कि अपन छोटे हैं, ऊपर वाला समझता है। उसने सोचा 10 मिनट में परिवर्तन हो गया एकदम से। तो इतना बड़ा चमत्कार जब हो सकता है, बहुत सारी चीजें मैंने अपने जीवन में देखी हैं। तो फिर कहते तुलसी बाबा कि कर छोड़े सब कर्म गुसाई, सुख नहीं मिलो अवई नाई। कर्म तो हमने बहुत किए, अपने जीवन में गलतियां हमसे भी हुई होंगी या हमने की होंगी, लेकिन अब तुम यहाँ आ गए कहाँ कि सकल लोक जग पावन गंगा। तो यहाँ जो बैठे हैं वो कोई कम नहीं है, बहुत लोग बैठे और हमारे बीच में संत हैं। और संत जो लोग होते हैं उनके तो दर्शन से वो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने धर्म शास्त्रों के बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कोई विद्वान कोई अपनी बात कह रहा है, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, उससे कुछ चूक हो सकती है, लेकिन हम लोग बहुत करते हैं अपने धर्म के ऊपर, अपने आराध्य देवताओं के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। इन चीजों से बचें, क्यों? ये अच्छी बात नहीं। हम निश्चित रूप से ईश्वर की भक्ति मार्ग में जाएं, राम राम लिखें, कृष्ण नाम लिखें, भगवत गीता सुने, हमारे गीता बहुत हमारी पीढ़ी इससे दूर हो रही है। आज आप देख रहे हो 4-5 लड़कों का ग्रुप बना रहता है, गांव में वो मोबाइल चलाते रहते हैं, न तो वो पढ़ने जाते हैं, न वो कोई काम करते हैं, खेती बाड़ी का भी घर में जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसा है, माँ बाप से पैसा मिल रहा है, और वो धर्म से भी दूर है, शिक्षा से भी दूर है, जिम्मेदारी से भी दूर है। दिनों रात 4-5 लोग हैं, नाते तो नहीं टाइम पर, खाना टाइम पर नहीं खाते, क्योंकि पैसा है, घर की जिम्मेदारी माँ बाप संभाल रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से गलत। तो वो कब सुधरेंगे, कब लाइन पे आएंगे? जब हम धर्म से उनको जोड़ेंगे। अगर धर्म से नहीं जोड़ेंगे निश्चित रूप से वो बेकार हो जाएंगे, कोई काम के नहीं बचेंगे, नष्ट हो जाएंगे, और हमारे परिवार का वैभव और संपत्ति उसको भी नष्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा घूम रहा है चारों तरफ, क्या क्या लोग बेच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं।
तो मैं तो कहता हूँ कि आज के जमाने में हर माँ बाप अपने बच्चों पर नजर रखें, अपनी बेटियों पर नजर रखें, अपने बच्चों पर नजर रखें, उनको मंदिर में ले जाएं, माताएं बहनें ले जाएं। मंदिर में समस्या तो बहुत है, हमारी ये बेटी हुई है, माताएं बहनें बेटी हुई है, एक बेटी की शादी नहीं होती है तो उसकी शिकायत रहती है मेरी भाभी अच्छी नहीं मिली। जब खुद भाभी बन जाती है तो कहती है मेरी नजर अच्छी नहीं मिली। जब बहू होती है तो कहती है मेरी सास अच्छी नहीं है। खुद सास बन जाती है तो मेरी बहू अच्छी नहीं है। जब जेठानी है तो दौरानी अच्छी नहीं है। जब दौरानी बनी तो जेठानी अच्छी नहीं है। तो समस्याएं तो सब तरफ रहेंगी, सब जगह थी यार। दशरथ के घर में भी थी, हमारे यहाँ भी है और आगे बनी रहेंगी। लेकिन इन कारणों से हम सत्य मार्ग को, सनातन धर्म को, हमारा जो सत्य मार्ग दिखाया हुआ है हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ग्रंथों ने, उस मार्ग पे ही हमें चलना है और उसी में हमारा और समाज का सभी का कल्याण है। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। राम राम। आपने रामचरित के माध्यम से हमको सबको बहुत ही सारगर्भित बातें बताई। आपको धन्यवाद।